वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? ये असल में मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसमें चीज़ों की मोशन के बारे में स्टडी किया जाता है, लेकिन बगैर उसके कि वो मोशन किस चीज़ से कॉज हो रहा है उस कॉज को नहीं हम पढ़ते। ठीक है। और इसी काइनेमेटिक्स के यूनिट चैप्टर के अंदर ही हम वेक्टर्स का शायद जो टॉपिक है वो भी इसी में ही आएगा। और शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस विच कॉज द मोशन। वो वाली ब्रांच मैकेनिक्स की जो किसके साथ डील करती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, नहीं मतलब उसको स्टडी करने की जो ब्रांच है उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। और वो मोशन जो है कैसा होता है? उस मोशन के अंदर हम जो फोर्सेस उस मोशन को काज कर रही होती हैं उसको नहीं लेते हैं, उनकी कौन सी चीज़ें कौन सी फोर्सेस जो हैं वो मोशन पैदा कर रही हैं, हम सिर्फ मोशन को ही स्टडी करते हैं। और अब नेक्स्ट है इसका आगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला टॉपिक जो है ये काइनेमेटिक्स का। मोशन के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 9th के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है। चैप्टर नंबर आपका ये 3rd है। ठीक है। सबसे पहला जो यूनिट है शायद जो आपका सीबीएसई का सिलेबस है उसके अंदर पहला चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, लेकिन जो जीके बोस का है इसके अंदर पहला चैप्टर मैथमेटिकल सा है। वो मैंने इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि आई होप लॉकडाउन खुल जाए तो उसके बाद जो है उसको देख लेंगे। मैथमेटिकल जो है वीडियो में उतना सही से समझ भी नहीं आएगा, तो फिलहाल जो ये चीज़ें जो आप पढ़ चुके हो पहले इन्हीं को ही थोड़ा दोहराएंगे जो इजी सी हैं और थियोरेटिकल हैं। तो वही है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब मोशन क्या होता है वो पता है आपको, वही दोबारा से दिखते हैं यहाँ। ये पहला टॉपिक है असल में आपका। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद टाइम देन इट्स कॉल्ड मोशन। कहता है कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करे इसके सराउंडिंग के अंदर टाइम के साथ तो उसको हम मोशन बोलते हैं। ठीक है। इट इज अ चेंज इन इट्स पोजीशन इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। वही क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर जो चेंजिंग आती है वक्त के साथ, है नी टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको हम मोशन बोलते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट लीनियर मोशन। मोशन जो कि ये स्ट्रेट लाइन वाला है वो कुछ भी नहीं है बल्कि एक लीनियर मोशन है। एक मतलब जिसको आप एक लाइन के अंदर मोशन बोले उसको हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन कहते हैं। एज द नेम सजेस्ट इट्स इन ए पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। जैसे इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा। दस इट कैन बी सेड दैट इट यूजेस ओनली वन डायमेंशन। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये मोशन इन जो स्ट्रेट लाइन जो भी मोशन होगा ये वाला, ये एक ही डायमेंशन यूज करेगा, मतलब एक ही डायमेंशन में होगा। ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन या जो आप स्ट्रेट लाइन मोशन है, द लीनियर मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन भी इसको बोलते हैं। लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स का होता है। पहले 9th में आप पढ़ चुके हैं ये चीज। यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो या यूं कहा जाए कि जीरो एक्सेलरेशन होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है। उसकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगी। अच्छा, लीनियर मोशन इज द मोस्ट सिंपल काइंड ऑफ वन डायमेंशन मोशन। लीनियर मोशन जो है वो एक सिंपल किस्म का वन डायमेंशन मोशन होता है।
As the Newton's first law of motion suggests, an object will either be in rest or continue to move in straight line. कहता है कि जैसे ही कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो सजेस्ट करता है क्या कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी कब तक, या स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहेगी कब तक, जब तक कि मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है आके उसको अगर चल रही है तो उसको रोक ना दे, अगर रुकी हुई है तो फिर उसको धक्का देके चला ना दे, तब तक वो किस में रहेगी, वो उसी पोजीशन के अंदर ही रहेगी। तो आगे है यूनिफॉर्म मोशन जो है आपका, वो क्या होता है, इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये दो जो आपकी टाइप्स बताई उनको ही आके डिफाइन करते हैं। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट covers an equal amount of distance in equal interval of time, then it's said to have uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन की वही डेफिनेशन जो 9th में पढ़ी आपने कि अगर कोई बॉडी जो है स्ट्रेट मतलब ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे कि वो मोशन यूनिफॉर्म है। तो वही अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होता है कि अगर बॉडी ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर तो इक्वल डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसको हम बोलेंगे कि मोशन जो है वो उस स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे बता रहा है कि कार जो है, इफ ए कार एट travels at a speed of 60 km per hour, then it will cover a distance of 1 km per minute. In the sense, the motion of car acceleration is uniform। कहता है अगर एक कार जो है 60 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो 1 मिनट के अंदर मतलब कितने किलोमीटर चलेगी वो, 1 किलोमीटर है नहीं, हर मतलब मिनट में वो 1 किलोमीटर चलती रहेगी, ठीक है नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये जो है उसकी एक्सेलरेशन जो है या जो उसको मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है नहीं, मतलब हर इंटरवल के बाद वो मतलब हर इंटरवल के अंदर वो टाइम इंटरवल के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर करेगी, दूसरे में 2 किलोमीटर, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसी। तो इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल थी इसकी। अच्छा, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये इसकी सेकंड एग्जाम मतलब टाइप है किसकी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की सेकंड टाइप। द बॉडी सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन when the velocity of body changes by unequal amounts in equal interval of time। कहता है जब कोई भी किसी बॉडी के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म कब कहते हैं, जब उसकी वेलोसिटी जो है उस बॉडी की अनइक्वल अमाउंट्स मतलब वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल अमाउंट्स के अंदर मतलब क्या हो, चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। अब ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल अमाउंट्स में चेंज होना क्या मतलब हुआ, मतलब कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो पहले मिनट में उसने सपोज 5 किलोमीटर तय कर लिया और ये दूसरी मिनट के अंदर सपोज उसने 1 ही किलोमीटर किया, तो तीसरे के अंदर उसने फिर जाके आधा किलोमीटर तय किया, तो हम तो इक्वल इंटरवल जा रहे हैं ना, 1 1 मिनट आगे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो हर मिनट के अंदर वो मतलब उसके अंदर वेरिएशन आ रही है, पहले मिनट में कुछ है, दूसरे में कुछ है, तीसरे में कुछ है, ठीक है। तो ये जो इक्वल इंटरवल टाइम है ये वही है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ठीक है। और जो जरूरी नहीं है 1 मिनट हो, 1 घंटा भी हो सकता है ना। तो अमाउंट्स जो है मतलब जो ट्रैवल कर रही है वो वेलोसिटी की वो अनइक्वल है, ठीक है नहीं। तो आगे है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट। जो ये वेलोसिटी का चेंज होने का रेट है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या होगा, ये मतलब मूवमेंट के दौरान ये चेंज होता रहेगा। तो इसको ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कोई बंदा, कोई भी आप दे सकते हो, गाड़ी की एग्जांपल भी दे सकते हो कि गाड़ी चल रही है नॉन यूनिफॉर्म से, तो मतलब पहले मतलब जब वो पहले मिनट में इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी,
दूसरे मिनट में इतनी, तीसरे में इतनी, है नहीं। तो आप वहाँ भी आप बता सकते हैं कि वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ एग्जांपल लिखिए, है बॉय किकिंग ए फुटबॉल, इट माइट कवर 8 मीटर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कहता है एक अगर बच्चा क्या कर रहा है, लड़का फुटबॉल को किक कर रहा है, पहली अटेम्प्ट में सपोज वो 8 मीटर तक जाता है, दूसरी अटेम्प्ट में 6 मीटर जाता है, तीसरी में 9 मीटर जाता है, नहीं, और सो ऑन, इसी तरह से एज पर वेलोसिटी एक्सर्टेड बाय बॉय, जिस तरह से वो वेलोसिटी लगाता रहेगा उसी तरह से बॉल जो है वो जाता रहेगा, नहीं। तो इसमें क्या है, अगर ये पूरा अगर आप सिस्टम मतलब वो देखो आप, जो है उसने 3, 4 या 5, 6 बार उसने किक किया होगा, तो इसमें जो वेरिएशन दिखाई दे रही है ना, तो ये भी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही शो कर रही है। तो अब इसमें है कि इसमें फार्मूलाज कौन कौन से यूज होते हैं। वो फार्मूलाज वही हैं जो आप इसमें पढ़ चुके हो 9th में, वही फार्मूलाज हैं। अब फार्मूलाज ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन, फार्मूलाज कौन से यूज करते हैं हम इसमें, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी वन प्लस 1/2 स्क्र, और v स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ये फार्मूला जो है हम यूज करते हैं किसके अंदर, इस क्या नाम है इसका, जो हमारी मोशन है स्ट्रेट लाइन का, है ना, किसी भी बॉडी का, हम उसके अंदर ये फार्मूला यूज करके उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यानी टाइम निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो ये चीज़ें हम जो है इन फार्मूला से निकाल सकते हैं। इनमें से अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, वैसे प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती क्योंकि 9th क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं आप, तो ज़रूरी नहीं आप जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है या यही आप लिखो, जो आपको पहले से तैयार हो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जैसे स्ट्रेट लाइन का वहाँ पे मेंशन करना या कुछ ये चीज़ होने ज़रूरी है। तो फर्स्ट चैप्टर जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसके नोट्स प्रिपेयर करते रहें आप, और उसमें अगर कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो पूछ लें। पहले यूनिट यानी जो चैप्टर है आपका, उसकी मैंने अलग से अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जिनने नहीं देखा वो दोबारा से देख सकता है चैनल के अंदर जाके, वहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक करके प्लेलिस्ट के अंदर 11th की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें देख लें आप, पहले चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी, सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर होंगे सीरियल वाइज, 1 2 3 4 5 जितने भी होंगे वो सब उसमें होंगे। तो उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में, कॉल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप पे कहीं भी आप पूछ सकते हैं।